हर नागरिक की इच्छा होती है कि देश के लिए कुछ करे। कुछ लोग सोचते हैं कि देश के लिए करने के लिए फ़ौज में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो जहाँ पे भी हैं वहीं से देश की सेवा कर सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे JU एग्री साइंसेज से सत्यजीत सिंह एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे किसानों से, अपने विक्रेता बंधुओं से और उन सभी अधिकारियों से जो किसी न किसी रूप में किसानों से और विक्रेताओं से जुड़े हुए हैं। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि आप सबसे ये बात की जाए कि जो रसायन खाद हम अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं उसमें सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजाय वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस तेजी से बढ़ी है और उसका भारतीय आर्थिक स्थिति और दूसरी सभी चीज़ों पर कितना प्रभाव पड़ता है। अगर हम ये सब जान पाएंगे तो हमारे मन में भी कुछ जरूर आएगा कि हम भी अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हर भारतवासी को फ़ायदा हो। हम दो चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि आर्थिक स्थिति, और दूसरा हमारे देश की मिट्टी के बगैर कुछ नहीं होता है। तो पहले मैं आपसे बात करता हूं आर्थिक स्थिति के लिए। अभी आप एक टेबल देखेंगे यहाँ पे। इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि जो सब्सिडी 2021-22 में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी आप देखेंगे कि नाइट्रोजन में कितनी है, फास्फोरस में कितनी है, पोटाश में कितनी है, सल्फर में कितनी है। इस सब्सिडी के आधार पे जैसे आप रुपए पढ़ पा रहे होंगे कि 18 रुपये कुछ पैसे नाइट्रोजन में है, 45 रुपये कुछ पैसे फास्फोरस में है, 10 रुपये कुछ पैसे पोटाश में है और 2 रुपये कुछ पैसे जो है सल्फर में है। अगर इसी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के आधार पे अगर हम अपने एक बैग की सब्सिडी निकालें तो वो सब्सिडी कुछ इस तरह से दिखती है। जैसे सबसे ऊपर यूरिया के बारे में आप देखेंगे कि जिसमें 46 यानी कि 40% नाइट्रोजन होती है। एक बैग 45 यानी कि 45 kg का है। इसका मतलब है कि एक बैग के अंदर 20.7 किलो नाइट्रोजन होती है। और 1 किलो की सब्सिडी जो ऊपर 18 रुपये कुछ पैसे लिखे उसके हिसाब से देखेंगे तो लगभग 389 रुपये की सब्सिडी एक यूरिया के 45 किलो के बैग पे आती है। इसी तरीके से DAP खाद को हम देखें जिसके अंदर दो तत्व होते हैं, फास्फोरस 46%, नाइट्रोजन 18%। और इसमें भी जब हम न्यूट्रिएंट सब्सिडी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक बैग DAP के खाद पे सब्सिडी पिछले वित्त वर्ष में 1211 रुपये थी। इसी तरीके से MOP पे म्यूरेट ऑफ पोटाश का जो खाद आता है उस पे लगभग 313 रुपये सब्सिडी पिछले साल में होती थी। तो ऐसी सब्सिडी जो पिछले साल में थी, इस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के आधार पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वर्ष में ये सब्सिडी कितनी हो गई है। ये 22-23 की सब्सिडी अगर आप देखेंगे तो यूरिया में या जो नाइट्रोजन वाला खाद है, नाइट्रोजन की सब्सिडी 18 रुपये कुछ पैसे से बढ़ के लगभग 92 रुपये हो गई, 92 रुपीज़ एक kg। इसी तरह फास्फोरस 45 से बढ़ के 72 रुपीज़ 74 पैसा। फिर पोटाश में भी आप देखेंगे 10 रुपये से 25 रुपये, सल्फर में 2 रुपये से 6 रुपये 94 पैसे। तो ये जो इतनी बड़ी सब्सिडी बढ़ी एक न्यूट्रिएंट के अंदर, तो इसके आधार पे इस टेबल के हिसाब से अगर प्रति बैग हम सब्सिडी देखेंगे तो आपको अचंभा होगा कि यूरिया के अंदर जो 400 से कम सब्सिडी थी वो बढ़ के 1904 रुपये हो गई है। इसी तरह फास्फोरस DAP की जो खाद आता है उसमें 1211 रुपये से बढ़ के ये 2501 रुपये हो गई है। इसी तरह म्यूरेट ऑफ पोटाश के अंदर ये सब्सिडी जो है 330 रुपये से बढ़ के लगभग 700 रुपये के आसपास चली गई है, 767 रुपये के आसपास ये सब्सिडी चली गई है, जो कि बहुत बड़ा उछाल है। अब आप सोच के देखो कि अगर हम इतना पैसा सब्सिडी में लगाते हैं, किसी भी तरीके से हम सब मिलके ये प्रयास करें कि हम रसायन खाद का उपयोग कम करें। अगर रसायन खाद का प्रयोग कम होगा, सब्सिडी का पैसा कम लगेगा, तो हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में कदम उठाएंगे। इसी के साथ एक बात और याद रखने की है कि ये जो यूरिया खाद, इसका एक बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग 25% विदेशों से हमें आयात करना पड़ता है। फास्फोरस में लगभग 70% आयात करना है।
म्यूरेट ऑफ पोटाश हमारे देश में बनता ही नहीं है, 100% बाहर से मंगाना पड़ता है। और जितना भी खाद हम आयात करते हैं बदले में हमको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अगर हम अपने प्रयास से रसायन खाद की खपत को कम करेंगे तो सब्सिडी का पैसा भी बचेगा और आयात कम होने से विदेशी मुद्रा भी बचेगी, जिसकी वजह से हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी देश सेवा है आज के दिन कि हम अपनी देश की सेवा में, देश की आर्थिक स्थिति में कुछ भी ऐसा कर पाएँ। दूसरी बात आती है कि जब हम रसायन खाद कम करेंगे तो हम मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे। हम सबको मालूम है कि हम सब जीवन में क्या चाहते हैं, स्वस्थ, सुखी और लंबा जीवन। और स्वस्थ, सुखी और लंबा जीवन जीने के लिए हम अपने शरीर में 3 तरह की चीज़ें डालते हैं, जैसे भोजन, पानी और हवा। और इन 3 चीज़ों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और कभी सोच के देखना मेरे भाइयों कि ये जो भोजन, पानी और हवा है ये हमको कहाँ से मिलता है? ये हमको मिट्टी से मिलता है। अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम सब के स्वस्थ होने के लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी संभव होगा जब हमारी मिट्टी मुस्कुराएगी। तो आप सभी मिलके ये प्रयास करें कि हम किसी भी तरीके से जैविक खादों के प्रयोग करके या कोई और विधि का प्रयोग करके रसायन खादों को हम घटाएं। इससे हमें 2 फायदे, यानी कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत, हमारी देश की मिट्टी बहुत स्वस्थ, और इन दोनों से हमारा देश खुशहाल होगा। तो इन बातों से मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा कि आप ज़रूर ध्यान देंगे कि हम अपने देश की सेवा करें। हमें बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, आप इस पे ज़रूर ध्यान देंगे। धन्यवाद। JU एग्री साइंसेज, मिट्टी मुस्कुराएगी।